प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। एक पेड़ होता है जो बलूत की कैटेगरी में आता है, इंग्लिश में ओक कहते हैं, ओक ट्री। और एक पैलेस्टाइन एरिया में उसको पैलेस्टाइन ओक पेड़ के नाम से जाना जाता है। उसका जो बायोलॉजिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम जो उसका है, वो है क्यूरकस कैलेप्रिनोस। और इसको किरमिस ओक की तरह भी जाना जाता है, किरमिस बलूत। और ये कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है, छोटी हाइट का पेड़ होता है। और इन पेड़ों पर एक विशेष कीड़ा पाया जाता है, और उस कीड़े का वैज्ञानिक नाम या बायोलॉजिकल नेम है कोकस इलिसिस। ये लैटिन का नाम है, कोकस इलिसिस। और वैसे उसका और एक नाम भी है किरमिस वर्मिलियो। आप देखेंगे ये किरमिस वर्ड बार बार आता है, किरमिस वर्मिलियो। और वर्मिलियो ये एक कीड़े का कैटेगरी है, वर्मिन। तो इससे पता चलता है कि ये कीड़े की कैटेगरी का जीव है ना, मतलब वर्म कैटेगरी में ये आता है। और जबकि ये कीड़ा छोटा होता है, गोल सा इसका शेप होता है, लेकिन पुराने समयों में जब केमिकल इंजीनियरिंग इतनी प्रचलित नहीं थी और लोगों को केमिकल्स बनाने आते नहीं थे, तो इस कीड़े से लाल रंग बनाया जाता था, क्रिम्सन कलर। और क्रिम्सन ये गहरा लाल रंग होता है। और आप जानते हैं कि लाल रंग कितना आज तो कॉमन है, लेकिन उन दिनों में लाल रंग, बैंगनी रंग, ये सब रंग एक किसी नेचुरल तरीके से मैन्युफैक्चर किए जाते थे। और जो गहरा लाल रंग था, ये इस कीड़े से, कोकस इलिसिस, इससे बनाया जाता था। ये जो रंग है गहरा लाल, जिसको इंग्लिश में क्रिम्सन कहते हैं, ये किरमिस वर्ड से आता है। और अरेबिक में इसका नाम है अल किरमिस। और संस्कृत में भी इसका कनेक्शन है, और संस्कृत में इसको क्रिमिजा नाम से जाना जाता है ना। और इब्रानी में ये वर्ड तोलाओ के नाम से है, तोलाओ। और ये सब एक ही इसी कीड़े को रिफर करते हैं, जिसका नाम कोकस इलिसिस है। और इस कीड़े से ही ये जो लाल रंग निकलता था, इससे कपड़े लाल रंग के बनाए जाते थे और कपड़े की वैल्यू बढ़ जाती थी। ये इस प्रकार रंग ये कीड़े से निकालते थे। ये एक नेचुरल प्रोसेस था, है ना। ये कीड़ा ये उस पेड़ के तने पर चिपक जाता था, जो मादा कीड़ा है, जो अंडे देने वाली होती है, वो कीड़ा पेड़ के तने से चिपक जाता है और जब अंडे देने वाली होती है। और बस ये समझो कि उसके बाद वो कीड़ा उस पेड़ से निकलता नहीं है, वहीं पर वो मादा कीड़ा मर जाती है। तो जब वो पेड़ पे चिपक जाती है, उसके बाद वो अंडे उसी स्थिति में देती है और उन अंडों को सुरक्षित रखती है अपने शरीर से। और जब उसके जो बच्चे हैं बाहर निकलने की स्थिति में आ जाते हैं, तब तक वो अपने शरीर से उनको उस पेड़ की सरफेस से चिपका के रखती है। उस प्रोसेस में ये कीड़ा मर जाता है, ये मादा कीड़ा मर जाता है, और फिर उसके बच्चे बाहर निकलते हैं। लेकिन उसके मरने के प्रोसेस में एक लाल रंग, जो उसका खून नहीं होता, लेकिन एक लाल रंग निकलता है। और वो लाल रंग से उसका जो मृतक शरीर है वो लाल हो जाता है, और आसपास की जो लकड़ी होती है वो लाल हो जाती है। और उस पेड़ में ये कई जगह होता है, इसलिए वो जो लोग होते हैं वो उस चीज़ को वहाँ से उखाड़ के इकट्ठा करते हैं और फिर उसको
क्रश करके जो भी प्रोसेस था उससे लाल रंग बनाते थे, है ना। ये भी बताते हैं कि जो उसकी सूखी बॉडी होती थी जब क्रश की जाती थी और लाल रंग, जो लाल सब्सटेंस मिलता था, उसको कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ करते थे। दिल के इलाज के लिए या हार्ट हेल्थ के लिए यूज़ किया जाता था। तो ना केवल लाल रंग कपड़ों के लिए, लेकिन सेहत के लिए भी ये पाउडर यूज़ किया जाता था जो उस कीड़े से निकलता था, सूखे कीड़े से जो मर गया है, जिसको कोकस इलिसिस कहते थे। और यहां पर एक सत्य हमारे सामने आता है। भजन 22 में प्रभु यीशु मसीह के दुखों की भविष्यवाणी है कि जब वो आएगा तो उसको क्या क्या दुख सहने पड़ेंगे। और उसमें 6 वचन में लिखा है कि मैं तो मनुष्य नहीं परंतु कीड़ा हूं। मैं तो मनुष्य नहीं परंतु कीड़ा हूं। हम सब जानते हैं जब प्रभु यीशु आया इस जगत में तो मनुष्य बनकर आया। बाइबल कहती है कि भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। सृष्टिकर्ता, मेरे और आपका सृष्टिकर्ता, जिसने मुझे और आपको अपनी समानता में बनाया था, वो खुद देह धार कर इस पृथ्वी पर आया। उसका अंश नहीं आया, वो स्वयं वास्तविक रूप से आया, है ना। वो परमेश्वर था जब इस धरती पर आया। बस इतना एक फर्क था कि वो पाप रहित था, क्योंकि कुंवारी से जन्मा था, इसलिए वो पाप रहित था। लेकिन फिर वो क्यों कहता है, कई सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी क्यों थी कि वो कहता है कि मैं मनुष्य नहीं परंतु कीड़ा हूं। और ये कीड़ा में जो शब्द है, ओरिजिनल शब्द है, वो शब्द वही है तोलाव, यानी कोकस इलिसिस। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को कीड़े की तरह ट्रीटमेंट दिया गया। एक कीड़ा आप देखते हैं तो आप कैसे ट्रीट करते हैं? ज्यादातर आप सोचेंगे पता नहीं भयानक ना हो, आप एकदम पैर से उसको मसल देते हैं। तो वैसे ही मनुष्य जाति ने प्रभु यीशु मसीह के साथ बर्ताव किया जब वो अपना प्रेम लेकर इस धरती पर आया। जैसे कीड़े के साथ बर्ताव करते हैं, वैसा बर्ताव उसके साथ किया गया, है ना। जैसे वो कोकस इलिसिस मादा कीड़ा उस पेड़ के तने से चिपक जाती है और बस वो उसका आखिरी है, वहीं पर वो मर जाती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस की लकड़ी पर उसके हाथ और पैर कीलों से ठोके गए और फिर बस वो वहीं रहा जब तक उसने अपने प्राण नहीं दे दिए। और मरते मरते उसने, हम देखते हैं, अपना पवित्र लहू बहाया, है ना, जो लाल रंग हमें याद दिलाता है, जिससे हमें नया जीवन मिलता है। वो मादा कीड़ा मरते मरते अपने बच्चों को सुरक्षित रख के उनको एक नए संसार में लाती है और मर जाती है। प्रभु यीशु मसीह भी अपने प्राण देकर हमें एक नया जीवन दिया है। ये एक ही ऐसी मृत्यु है जो जीवन लाती है ना, हमारे लिए, और वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है। इसलिए उसके क्रूस का बलिदान इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए जरूरी है कि लोगों को बताया जाए कि प्रभु यीशु मसीह के का क्रूस पर मरना कितना बहुमूल्य है, कितना इस जगत के लिए जरूरी था। वो अपनी जान ना देता तो हमारे लिए उद्धार और मुक्ति का मार्ग ना खुलता, है ना। हमारे पापों की क्षमा के लिए कोई प्रयोजन ना होता। लेकिन अब उसने अपना पवित्र लहू बहा दिया है कि जब एक पापी उसके पास विश्वास से आता है
सच्चे पश्चाताप से आता है, उससे क्षमा मांगता है, तो प्रभु यीशु का लहू उसके सारे पापों को धो देता है, उसको एक नया जीवन देता है, एक नए भविष्य में लाता है। वो कहता है, देखो मैं सब बातें नई कर देता हूं, है ना। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तू नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इसलिए प्रार्थना कीजिए, है ना। वो मादा कीड़ा तो सिर्फ उन कीड़ों को इस दुनिया में जन्म देती है ना। लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा हमें अनंत काल के लिए जीवन प्राप्त होता है। उसने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। इतना ही नहीं, वो तीसरे दिन जी उठा। इस बात का प्रमाण दिया कि वास्तव में वो परमेश्वर है, मौत के ऊपर विजय है, वो ही सच्चा मृत्युंजय है। कई लोगों के नाम मृत्युंजय होते हैं, लेकिन वो मृत्युंजय नहीं है। एक बार मैं लाइसेंस बनाने गया था, मुझे कुछ फोटोग्राफ की कॉपी चाहिए थी, तो उस बंदे का नाम मैंने पूछा, मुझे ईमेल आईडी चाहिए थी। उसने बताया mrityunjay@so&so.com। मैंने उसको पूछा, इसका अर्थ जानते हो, है ना। लेकिन वो व्यक्ति मृत्युंजय थोड़ी है। वास्तव में सच्चा मृत्युंजय तो प्रभु यीशु है, जो तीसरे दिन जी उठा और आज युगानुयुग जीवित है और हमें उस भयानक दूसरे मृत्यु से और नरक के दंड से बचाता है। कहता है, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। बिकॉज आई लिव, यू शैल ऑल्सो लिव। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे।